मेरा नाम हसन हमीदा। आपसे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपसे खैरियत से हूँ। अगर आपको मेरी पहली 3 वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी। आज की मेरी वीडियो जो है वो एक सोशल चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इसका मकसद जो है वो आपको थोड़ा सा एजुकेट करना है एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अगेंस्ट में। प्रोग्राम है पाकिस्तान का सेहत इंसाफ कार्ड या सेहत कार्ड। अब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को नहीं पता है, मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि ये कार्ड कैसे हासिल करना है, उसके क्या बेनिफिट्स जो हैं वो आपको हासिल होंगे। तो उसके ऊपर जो है वो ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसके चीता चीता जो कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं सेहत इंसाफ कार्ड के, वो आपको बताते चलता हूँ। 2016 में जो है वो केपी गवर्नमेंट ने जो है वो इसको लॉन्च किया था और 4 जून 2022 के अराउंड बॉर्ड इन्होंने जो है वो इसको लीगल कवर जो है वो सेहत इंसाफ कार्ड को सेहत कार्ड को जो है वो दे दिया था केपी के गवर्नमेंट ने। इट मीन्स कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केपी के में कभी भी गवर्नमेंट बनाती है तो वो इसको रिमूव नहीं कर सकती जब तक उनके पास दूसरी अक्सरियत नहीं हो। तो केपी के लोग अब इसको होपफुली अपनी ताक़यामत यूज़ कर सकते हैं। अब पंजाब में भी गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो स्पेकुलेशन थी कि इसको ख़त्म कर दिया गया पीएम की गवर्नमेंट से। हमजा शहबाज शरीफ की जो है वो गवर्नमेंट थी, वही वो जो सीएम, तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया था। कुछ हॉस्पिटल्स ने इसको लेने से ज़रूर इनकार कर दिया था कि वो इसको लेने में रिलेक्टेंट थे शायद, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको अभी भी बैकिंग हासिल थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं होता था कि अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू नहीं करती थी। आई डोंट नो क्यों नहीं किया जाता था। करना इसलिए चाहिए कि आपके टैक्स पेयर का जो है वो पैसा उस पर खर्च हुआ है, आप उसको कंप्लीट कर देंगे तो आपकी आवाम का ही भला होगा। पाकिस्तान में पहले नहीं किया जाता था, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमजा साहब की तरफ से जो है वो एक अच्छा इकदाम था कि उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। इसी तरह जो अभी के हेल्थ मिनिस्टर हैं फेडरल के कादिर पटेल, उन्होंने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी भी न्यूज़ थी कि उन्होंने भी इसको कंटिन्यू रखा, बंद नहीं किया। तो सेहत इंसाफ कार्ड में आपको जो है वो एक पूरा मेडिकल कवर मिलता है 10 लाख रुपए का पर एनम एक ख़ानदान के लिए। इट मीन्स कि आपके घर में कोई भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी आती है, कोई भी सिनेरियो होता है, बीमारी वाला कोई ऑपरेट है, मेजर है, नॉर्मल है, इमरजेंसी है, कोई भी सिनेरियो, तो आपको अप टू 10 लाख तक की आपके इनकी टोटल 10 लाख तक की जो है वो आपके पास इंश्योरेंस मौजूद है, जो कि स्टेट लाइफ की तरफ से आई गेस गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू की गई है। अब इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका एक्सपेंस 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपका इलाज नहीं रोका जाता। आपके जो 10 लाख से ऊपर की अमाउंट है वो फिर आप हॉस्पिटल को बाय कैश और बाय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जिस तरह भी आपने पे करनी है एज पर द हॉस्पिटल रेगुलेशन, वो आपको पे करनी है। लेकिन 10 लाख तक आपकी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फिक्स अमाउंट दे दी गई है कि वो आपकी यूज़ हो जाएगी। और आप साल में एक दफ़ा करते हैं या साल में इकट्ठी एक ही दफ़ा 10 लाख यूज़ कर लेते हैं, वो आपकी जो है वो उस पर है कि आपकी तरफ क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह सबको जो है वो तंदुरुस्ती रखे। तो ये सेहत इंसाफ कार्ड पे जो है वो एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसका फ़ायदा जो है वो जनरल पब्लिक को ये है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि उसके पैनल पर मौजूद है और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल मौजूद हैं, तो उसकी वजह से आप किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना जाके इलाज करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब 2 सिनेरियोज थे गवर्नमेंट के पास आई गेस कि आप हेल्थ सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते थे। पहला हेल्थ सिस्टम को ठीक करने का सिनेरियो ये था कि आप जो है इस पूरे सिस्टम को ओवरऑल कर दें और इसको पूरा जो है वो स्क्रैच से दोबारा से बिल्ड करें। अब उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप उसको जब स्क्रैच से दोबारा बिल्ड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 साल उस पर लग सकते हैं। बहुत पेस पे काम करें तो 8 से 10 साल में हो सकता है, लेकिन क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है और बीमारियां भी नई से नई आ रही हैं। अभी जो है वो 2019 में कोरोना वायरस आ गया था, फिर मंकी पॉक्स और डेंगू वगैरह इस तरह की जो है वो एक वायरल जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते ही रहते हैं। तो आप इतना बड़ा स्टेप जो है वो इतनी ईजीली लेना जो है वो पॉसिबल नहीं था शायद, कि आप उसको 8 से 10 साल का आप जनरल पब्लिक को वेट करवाएं कि उनको जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट साइड पे एक सस्ती और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। दूसरा क्विक अल्टरनेटिव ये था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ जो है वो चली जाए, और गवर्नमेंट ने वही चूज़ की और उन्होंने पर ख़ानदान जो है वो 10 लाख की जो है वो इंश्योरेंस जो है वो आपको दी है गवर्नमेंट ने पब्लिक को।
अब इससे होता क्या है, जैसे कि पाकिस्तान में या लाहौर शहर में मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो प्राइवेट हैं। अब अगर आप देहात में चले जाएँ या रिमोट एरियाज़ में चले जाएँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की जगह पे गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज़ होती हैं, छोटे पैमाने पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और वहाँ पे जो है डॉक्टर्स उतना जाना भी पसंद नहीं करते हैं। अब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ या इतनी रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का महँगा इलाज अफ़ोर्ड कर सकें। तो इस सेहत इंसाफ कार्ड या सेहत कार्ड की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो है वो एक मोटिवेशन है उनके लिए, या उनके लिए एक कह लें कि नई अपॉर्चुनिटी है टू अर्न मोर और प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज इन रिमोट एरियाज। क्योंकि उनको अब ये पता है कि हम किसी गांव के किनारे पे जाके भी या दो शहर किसी छोटे शहर में जाके भी एक बड़ा हॉस्पिटल अगर ओपन करते हैं, तो वहाँ की जनरल पब्लिक के पास एक ऐसी फैसिलिटी मौजूद है जिससे वो हमारे है जो इलाज की अमाउंट है, इलाज के जो अखराजात हैं वो कवर कर सकते हैं। रीज़न उसकी सिर्फ यही कि गवर्नमेंट ने उनको इस बात के लिए जो है वो एलिजिबल कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने उनको ये पावर दे दी है उस इंसान को कि आप ये एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उनको एम्पावर कर दिया है। उनके अखराजात के हिसाब से गवर्नमेंट ने उठा लिया, उसमें मेडिसिन की कॉस्ट भी कवर्ड है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन सारी कॉस्ट उसके अंदर जो है वो कवर्ड है। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक इंसेंटिव है ये कि वो छोटे शहर या गाँव में जाके हॉस्पिटल ओपन करते हैं। उससे फिर ये होगा कि जो शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या बड़े शहर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर भी जो है वो प्रेशर कम आएगा मरीजों का या जो बीमार लोग हैं उनका। इसी तरह अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं पंजाब के, तो अगर आपको इलाज करवाना है तो होता है कि इन्हों लाहौर ले जाओ। तो आप उसको जब लाहौर लेके आते हैं तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर लाहौर के रेजिडेंट्स के अलावा दूसरे छोटे शहर या गाँव का भी जो है वो इंसान आके इलाज करवाए, तो उस पर जो है वो प्रेशर मजीद पड़ रहा है। अब अगर उसी इंसान को उसी के अपने इलाके में एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल मिल रहा है जहाँ पे उसको ये पता है कि मेरे पास एक कार्ड है, मैं वो कार्ड देता हूँ, या मेरा CNC नंबर ही एक्चुअली तो वो कार्ड है, तो मैं उसको वो देता हूँ हॉस्पिटल को, तो मेरा सारा एक्सपेंस कवर्ड हो जाएगा। तो उससे वो उधर ही रह के इलाज करवा लेगा, उसकी फैमिली को भी जो है वो पूरी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो उधर ही इलाज करवा लेगा। और जो बड़े शहर में हॉस्पिटल जैसा लाहौर है उसमें हॉस्पिटल उस पर भी जो है वो प्रेशर कम पड़ेगा, तो इधर के लोगों को भी जो है वो एक अच्छा इलाज मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो पेशेंट्स होंगे, तो वो उनकी बेटर जो है वो सुपरविजन कर सकेगा। और सेम उसी सिनेरियो में जो आप उसी को रिमाइंड करते हैं, जो गाँव या छोटे शहर में जो इलाज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल का, वहाँ पे भी यही होगा कि वहाँ पे भी उसके पास थोड़े पेशेंट्स होंगे, तो डॉक्टर अपनी पूरी कंसल्टेशन से उसका जो है वो अच्छे तरीके से इलाज कर सकेगा। तो इस वजह से इसको जो है वो खान साहब भी कहते थे कि एक रेवोल्यूशन है हेल्थ सेक्टर के अंदर। वो इसी वजह से ही है कि आपके जो है वो हर छोटे बड़े शहर में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं या ओपन होंगे, जिसकी वजह से आपका हेल्थ सेक्टर जो है वो पूरी तरह से रिफॉर्म होगा। उसकी वजह से फिर एक और चीज़ ये होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे भी जो है वो एक परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा कि हमने अपने अब एक्सपेंसेस कहाँ से जो है वो पूरे करने हैं। ऑब्वियस बात है, आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसने भी अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, सारे एक्सपेंसेस उसके भी जो है वो सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने पे नहीं करने हैं, उसने अपना भी एक रेवेन्यू जनरेट करना है और उसने उस रेवेन्यू जनरेट करके ही अपने कुछ एक्सपेंसेस को खुद से बेयर करना है। तो अगर मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे पता है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बहुत अच्छा इलाज करवा सकता हूँ, मेरे पैसे नहीं लगने हैं और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम लग जाएगा या मैं वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चला जाऊँगा। इस तरह जिसके पास भी अथॉरिटी होगी, जिसके पास भी सॉरी ये पावर होगी ये डिसीजन लेने की, माइट भी पॉसिबल पाकिस्तान जैसे कंट्री में प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करेगा। तो इससे फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भी एक प्रेशर पड़ेगा कि वी नीड टू रेज आवर स्टैंडर्ड्स, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्कुल पास नहीं तो उसके मुकाबले में तो लेके आना है, चाहे उससे एक स्टेप नीचे ही हो, हमें वहाँ तक लेके आना है और हमें जो है वो प्रॉपर केयर देनी है। अच्छा, अब जिन लोगों को भी ये नहीं पता कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, मीन्स कि आप जो है वो इसके लिए सिलेक्टेड हैं या नहीं है, या आप इसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते नहीं। वैसे तो सारे पाकिस्तान में जितनी भी जहाँ जहाँ पे भी इसको अप्लाई किया गया वहाँ पे सबके लिए ही इसको किया गया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन अगर आप अभी भी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल 8500 पे जो है वो आपको अपना CNAC नंबर SMS करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हम किन किन हॉस्पिटल्स में जाके जो है अपना इलाज करवा सकते हैं, तो उसके लिए stateinsafcard.com जो है वो वेबसाइट मौजूद है जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से ही बनाई गई है। आप उसमें जाकर
तो आप अपनी हॉस्पिटल्स की जो पैनल लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका ऐड कर दूंगा नीचे, ताकि आप उसमें से जो है वो डायरेक्टली जाके उसको चेक कर सकते हैं कि आप किन किन हॉस्पिटल्स में अपने शहर के या फिर डिस्ट्रिक्ट के जाके इसमें से इलाज करवा सकते हैं जो 10 लाख रुपए तक आपको दिया जा रहा है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये सवाल मौजूद है जिनसे मेरी बात हुई है कि अगर 10 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस है वो आप साल भर यूज़ नहीं करते हैं तो उसका क्या होगा, क्या वो पैसे आपको रीइंबर्स कर दिए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके पैसे वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो अगले साल के लिए आपके जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन वो अप टू 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक ही रहेंगी। ये नहीं होगा कि उसमें 10 लाख मज़ीद ऐड हो जाएँ, वो रहेंगे 10 लाख तक ही, 1 मिलियन ही, लेकिन वो आपको ये नहीं होगा कि आपको जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ या आपको जो है वो इन हैंड जो है वो दे दिए जाएँ। वो आपकी सिर्फ एक पर्पस के लिए दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो सिर्फ आप अपनी हेल्थ सेक्टर पे, अपनी हेल्थ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, अपने इलाज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इंक्लूडिंग द वीडियो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से, और केपीके में जैसे इसको एक लीगलाइज भी कर दिया गया, एक लीगल कवर दे दिया गया है। सिंध गवर्नमेंट ने इस पर एग्री नहीं किया था फेडरल के साथ, तो उसमें भी मौजूद नहीं है। थरपारकर में बिल्कुल दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कुछ हद तक जो है वो फेडरल के अंडर रखा जाता है थरपारकर को, उसके जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उधर को छोड़ के सिंध में भी ये मौजूद नहीं है। पंजाब, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान और आपका बलूचिस्तान के साथ साथ आपका आज़ाद कश्मीर जो है वो इसमें कवर्ड है। फेडरल टेरिटरी भी इसमें कवर्ड है। तो अगर आप कोई भी इसको एलिजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं अपनी अहलियत को, तो आप 8500 पे अपना CNSE नंबर 13 डिजिट का जो है वो SMS करते हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्स बैक मैसेज आ जाता है। उससे आपको जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो सकती है। उसके अलावा आप जो है वो अपनी वेबसाइट से जाके भी, उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं CNSE नंबर ऐड करके कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो हम सबको बिल्कुल दुआ यही होती है कि सेहतमंद रखे, कोई प्रॉब्लम ना रहे आपके किसी को भी लेके। लेकिन गवर्नमेंट की से एक अच्छा स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस का। और फिर वही बात है कि अगर आपको एक क्विक और बेहतरीन सोल्यूशन चाहिए था, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है वो बेहतरीन रहा है। 5 से 6 साल में होपफुली अगर ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक चलता रहता है, 5 से 6 मैक्स 8 साल तक आपकी जो हेल्थ सेक्टर है वो आपका बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और आपको एक बेहतरीन सर्विसेज मिलती हैं। अगर उतना भी टाइम लगे जितना आपके हेल्थ सेक्टर को ओवरऑल करने में लगता है स्क्रैच से बनाने में, तब भी ये ज़्यादा बेटर इसलिए कि उसमें आपको 8 साल के बाद जाके इलाज प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको अभी से इलाज भी मिलना शुरू हो जाएगा और साथ साथ आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो पाकिस्तान का पूरा ओवरऑल हो जाएगा, जिसके जो कि बहुत अच्छा रहेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ही नई नई बीमारियाँ जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं, तो उसके हिसाब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, कोई भी आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।